जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने अक्षर ब्रह्मा योग में जाना कि कैसे मृत्यु के क्षण में भगवान का स्मरण हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अब भगवान अर्जुन को एक नया ज्ञान देने जा रहे हैं। राजविद्या राजगुह्य योग अर्थात ज्ञानों का राजा और रहस्यों का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है और हृदय को शांति देने वाला है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस ज्ञान को अपनाता है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अविश्वास से इसे सुनते हैं वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं कि भक्ति केवल पूजा या मंत्र नहीं है। भक्ति वह अनुभव है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह रह जाता है। जब हम हर वस्तु में भगवान को देखते हैं तब हमारा जीवन दिव्यता से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी अदृश्य शक्ति से धारण करता हूँ, परंतु मैं इनमें स्थित नहीं हूँ और ये मुझ में भी नहीं है। यह मेरा दिव्य रहस्य है। जिस प्रकार हवा आकाश में रहती है परंतु आकाश हवा में नहीं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में है पर मैं किसी में बंधा नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान हर जगह हैं, हर हृदय में, हर कण में, हर श्वास में, फिर भी वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, यह सारी सृष्टि मेरे द्वारा रची जाती है और फिर मुझ में ही विलीन होती है। काल के अंत में सभी प्राणी मुझ में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। इसका गूढ़ अर्थ है, हर शुरुआत और हर अंत भगवान की ही योजना है। हम सोचते हैं कि हम नियंत्रक हैं, पर वास्तव में हम उस परम चेतना की योजना के पात्र हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मूर्ख लोग मुझे मानव शरीर में देख मेरी दिव्यता को नहीं पहचानते। वे नहीं जानते कि मैं अनादि और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो लोग केवल कर्म में उलझे रहते हैं पर प्रेम और भक्ति से रहित हैं, वे अपने कर्मों का फल भोगते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने हर कर्म को मुझे अर्पित करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करते रहो पर उसका फल भगवान को अर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम खाते हो, करते हो, दान देते हो या तप करते हो, वह सब मुझे समर्पित करो। इससे जीवन का हर कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों में समान हूँ। कोई मेरा प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं, परंतु जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें। यहाँ भगवान हमें सिखाते हैं, भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। जो प्रेम करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, चाहे वह पापी हो या संत। यह अध्याय दिखाता है कि भगवान की दृष्टि में हर आत्मा पवित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो भी व्यक्ति एकाग्र भाव से मेरी शरण लेता है, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र, वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक संसार को सबसे बड़ा संदेश देता है। भगवान का द्वार सबके लिए खुला है। जाति, धर्म, रूप या स्थिति कुछ मायने नहीं रखते। भगवान कहते हैं, मन, बुद्धि और श्रद्धा को मुझ में लगा दो। मुझका स्मरण करो, मुझको प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मेरे धाम को प्राप्त करोगे। प्रिय दर्शकों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान भक्ति है।
और सबसे बड़ा रहस्य समर्पण है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो जीवन की हर महाभारत सरल हो जाती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम समझेंगे 10वां अध्याय विभूति योग, जहां भगवान स्वयं बताते हैं कि उनकी दिव्य शक्तियां इस संसार में किस रूप में प्रकट होती हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।